खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक बहुत अहम और आला सतह मीटिंग थी। ये अज़्म इस्तेहकाम वाला जो ऑपरेशन है इस मामले को लेके, और इससे पहले अली अमीन गंडापुर पहुंचे इमरान खान से मुलाकात के लिए और उन्होंने सिचुएशन बताई इमरान खान को ऑपरेशन के हवाले से कि जनाब मैं जिस मीटिंग में बैठा था उसमें क्या बात हुई और बाद में इसका ऐलान किस तरह से हुआ। तो ये सारी डिटेल जब उन्होंने इमरान खान को बताई तो उन्होंने साफ एक तरह से इनकार किया कि वो ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकते जब तक इसमें क्लैरिटी ना हो, या हुकूमत को हम अपनी हमायत नहीं दे सकते। इस मामले को लेके पीटीआई के अरकान ने अली अमीन गंडापुर से ये मुतालबा किया था कि वो तमाम अरकान को, बिलखसूस जो फाटा के अरकान हैं जो इस ऑपरेशन से बराह रास्त मुतासिर हो सकते हैं, उनके अरकान को ब्रीफिंग दिए। तो आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इसके ऊपर ब्रीफिंग थी। तमाम पीटीआई के अरकान वहाँ पर मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर आए, उन्होंने सारी सिचुएशन बताई, जिसके बाद दो फैसले हुए हैं। पहला फैसला ये कि एज़ पर इमरान खान डायरेक्शंस, जो उन्होंने इमरान खान ने कहा कि हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर सकते इस मामले में जब तक क्लैरिटी ना हो, या जब तक वो पीटीआई को या पार्लियामान को एतमाद में नहीं लेते, तो तब तक वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस इजलास के बाद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या बताया, ज़रा 30 सेकंड का ये क्लिप सुने ताकि आपको सिचुएशन क्लियर हो जाए। इमरान खान साहब की राय यह है कि जब तक हुकूमत इस सिलसिले में तफसीलात वाज़े ना करे उस वक्त तक हम हिमायत करने का कोई ऐलान नहीं करेंगे। हमारा फ़ैसला हुकूमत के साथ मुशावरत पर और खैबर पख्तूनख्वा और तमाम सूबों को एतमाद में लेने की शर्त पर होगा। तो अब दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ वो ये कि 26 जून को इन कबायली अजला में एक बहुत बड़ा जरगा जो है वो बुलाया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। एक जरगा बुलाया जाएगा 26 जून को, और उस जरगे में भी ये सारा मामला रखा जाएगा कि हुकूमत क्या चाहती है, क्या कन्वे किया गया है और क्या क्लैरिटी है या कहाँ पर अब हम है। तो जो वो जरगा फैसला करेगा, पीटीआई हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कम अज़ कम उस जरगे की रोशनी में अपने फ़ैसले आगे की तरफ करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो अब से कुछ देर पहले हुई है, और इमरान खान साहब की तरफ से तो साफ इनकार किया गया है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज लाहौर हाई कोर्ट में भी हुई। माजरत थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो रहा है, लेकिन आज बहुत सारी अपडेट्स थी बैक टू बैक, तो सोचा कि एक ही लाइन में आपको बता दूं। दफ़ा 144 हर बार नाफिज हो जाती है जब भी पीटीआई के लोगों ने सड़कों पे निकलना हो। इधर से एहतजाज का ऐलान होता है, उधर से गवर्नमेंट कहती है दफ़ा 144 नाफिज। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं इनके ऊपर मुकदमात कर दिए जाते हैं कि देखें इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर दी। हुकूमत के पास एक जवाज़ आ जाता है इन FIRs को दर्ज करने का। तो आज ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में टेकअप हुआ, इसके ऊपर समाअत हुई, और लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है कि क्या ज़रूरी है या क्या ऐसी वजह है कि ये बार बार दफ़ा 144 का निफाज किया जाता है, ऐसी कौन सी अमन व आमा की सूरत हाल है। तो पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। लेट्स सी वो क्या जवाब देते हैं। मीनवाइल पंजाब हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट कराई गई, और उसमें बताया गया कि 9 मई के बाद अब तक कितने लोग जो हैं उनके खिलाफ 3 MPO के तहत कार्रवाइयाँ हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने का ताल्लुक पीटीआई से था। और आप जानकर हैरान होंगे, आपने सोशल मीडिया पर भी देख लिया होगा कि लगभग 4-4.5 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए, और मोस्टली को 3500 से ज़ायद लोगों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जो वर्कर्स उठाए गए, गिरफ्तार हुए, ये 1 साल से ये लोगों के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हुआ, और इसकी रिपोर्ट, हुकूमती रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट की गई कि कैसे 3 MPO का वो कानून जो जिसे काला कानून कहा जाता है या अंग्रेज़ों का कानून कहा जाता है, उसका बेदरेग बेरहमाना इस्तेमाल हुआ, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अभी भी रावलपिंडी के मेरा ख्याल 3 पीटीआई के अरकान हैं, उनके खिलाफ 3 MPO का ऑर्डर जारी करके उन्हें 15 दिन के लिए अडयाला जेल नज़रबंद करने का हुक्म दिया गया था। ये 1-2 दिनों पहले की बात है। मतलब DC के पास इतनी पावर है कि वो जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार करा के जेल में बंद कर सकता है। 2 अहम खबरें और हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई की तरफ से 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं अर्ली हेयरिंग के लिए। एक सिविलियन ट्रायल का जो मामला है उसके ऊपर बहुत लंबे अरसे से दोबारा समाअत नहीं हो सकी। तो जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी में हैं या कैद हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारे इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं कि समाअत हो, कोई फ़ैसला हो। वहाँ से हतमी फ़ैसला इसलिए नहीं हो पा रहा कि दोबारा अभी तक बेंच ही नहीं बना। तो कब वो बेंच बनेगा, कब उसकी समाअत होगी, इसके लिए अर्ली हेयरिंग की एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। साथ ही इमरान खान की नाअहली का जो मामला है
उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में जल्द हेयरिंग की दरख्वास्त दी गई है कि इमरान खान ना कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ पा रहे हैं, क्योंकि शायद इमरान खान का ये प्लान हो कि अगर उनको क्लियरेंस मिलती है तो वो कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकें या वॉटेवर, वो तो देर दूर की बात है, लेकिन क्लियरेंस तो मिलनी चाहिए उनको। तो उसके लिए कोशिशें जारी हैं। लोअर कोर्ट्स में ये केसेस इसलिए नहीं टेकअप हो रहे या आगे बढ़ रहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आज अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी गई है कि जो मामला जनवरी से अभी तक पेंडिंग है, यानी इलेक्शन फरवरी को हुआ था, जनवरी में दरख्वास्त दी गई, अब जून आ चुका, अभी तक वो दरख्वास्त टेकअप नहीं हुई। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि इस दरख्वास्त को टेकअप करके इसका फैसला किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ताख़ीर की वजह से लोअर कोर्ट जो है वो केसेस को टेकअप नहीं कर रहे। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे शहजाद मलिक साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा चुका है, नोटिफिकेशन आज उनका हो गया। 3 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अब एंट्री देने जा रहे हैं। कल काजी फ़ाइज़ ईसा उनसे हलफ लेंगे और तीनों जजेस की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो आज हुकूमत ने बाज़ाब्ता जारी कर दिया है। एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और एक कोई और जज साहब हैं। तो ये 3 सीनियर जजेस अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन जाएंगे, यानी 14 जजेस पहले हैं, 3 और हो जाएंगे, तो 17 का जो बेंच है, फुल कोर्ट जो है वो 17 जजेस पर मुश्तमिल होता है, तो वो सारे जजेस पूरे हो जाएंगे।